अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनीए कुंभ में बहुज मन और श्रद्धा थी तीर्थयात्रियों की सेवा करी। सेवा करने में कुंभ में हमने लगभग 1.5 महीनों में हर रोज भंडारा चलाकर 1.25 करोड़ लोगों को खिलाने का काम किया। 14 जगह पर हमारे भंडारे चलते थे और हमारे भंडारे 24 घंटे चलते थे। जहां खाना मिलता था वहां चाय मिलती थी, सुबह 6 से रात के 12 बजे तक, और लगभग 1.5 करोड़ लोगों को चाय पिलाई। जनवरी के ठंड में गर्म पानी पिलाते थे। हमारे पास 2 कैंपों में हर रोज 8,000 लोगों की रहने की व्यवस्था थी। हर रोज हमारी रहने की व्यवस्था शाम तक भर जाती थी। तब सरकार की व्यवस्था जो खाली पड़ती थी वह हम ले लेते थे। 23 जनवरी को हमारी व्यवस्था में 25,000 लोग ठहरे थे। टोटल 1.5 महीने में हमारे यहाँ ठहरने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 5 लाख से ज्यादा थी। हम रोड पर डिस्पेंसरी चलाते थे और जांच करके मुफ्त में दवाई देते थे। लगभग 5 लाख तीर्थयात्रियों को हमने मेडिकल ट्रीटमेंट दी। हमारे पास 200 टेंट थे। जनवरी में सभी टेंट में गर्म रखने के लिए हीटर की व्यवस्था थी। हमारी सभी व्यवस्था मुफ्त में थी। यह सब व्यवस्था के लिए हमारे 5,000 कार्यकर्ता 24 घंटे काम में लगे थे। खिलाने के लिए हम 40 ट्रक चावल, 30,000 किलो नमक, 30,000 किलो चाय की पत्ती, हमने एक दिन भी पूरी नहीं, हर रोज सभी तीर्थयात्रियों को रोटी खिलाई। रोटी बनाने के लिए हमारे पास 61 लोग थे और खाना बनाने के लिए हमारे यहाँ 125 लोग थे। हमने रोटी बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग किया था। हमने 1 लाख किलो लकड़ी रोटी बनाने के लिए उपयोग किया। चाय बनाने के लिए हम 2000 किलो दूध का पाउडर, उनकी मदद से 2 लाख लीटर दूध का हमने चाय बनाने के लिए उपयोग किया। हमारे सभी टेंट में सभी जगह पर मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था दी थी। रात को ठंड में गर्म पानी चाहिए तो हमारे यहाँ थर्मोस की व्यवस्था थी। एक अर्थ में मान लीजिए कि बड़ी बड़ी होटल जो व्यवस्था देती हैं, वे व्यवस्था तीर्थयात्रियों को मुफ्त में दी थी। और यह सफलता का यश हमारे 5,000 कार्यकर्ता, सहयोग देने वाली देश की जनता और व्यवस्था में मदद करने वाले योगी आदित्यनाथ और उनका प्रशासन, तीनों के कारण 1.25 करोड़ लोगों को खिलाने का काम हम भगवान की कृपा से कर पाए। क्या मानते हो, कुंभ के बाद हिंदू जागरूकता जो लानी है उसमें बढ़ावा हुआ है, ऐसा मानते हो? नहीं, हिंदू जागरूकता ही कुंभ का उदाहरण था। हम एक है, उनका उदाहरण ही कुंभ था। जाति पूछे बिना कुंभ में लोग आते थे, खाते थे, रहते थे। तो हिंदुओं की एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब भारत में 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र, सूरत में 1000, वडोदरा में 500 और कर्णावती अहमदाबाद में 2000, पूरे गुजरात में 10,000 और देश में 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र खड़ा करके यह केंद्र के द्वारा गरीबों को अनाज मुफ्त में, डॉक्टर, ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच, यह कुंभ के बाद हिंदू ही आगे अभियान हम आगे ले जा रहे हैं। क्या कहेंगे, अयोध्या का एजेंडा पूरा हो, काशी मथुरा बाकी है, इस प्रकार से आपका? अरे बहुत बाकी है, सभी पूरा होगा। जिस प्रकार से लैंड जिहाद और लव जिहाद के किस्से सब बंद करवा देंगे। किस तरह, क्या है? अरे देखो, वडोदरा में ज्यादातर, अरे पूरे देश में बंद करवा देंगे। वडोदरा तो क्या होता है?
તો આ હતા પ્રવીણ તોગડિયા, તેમને જણાવ્યું છે કે હનુમાન ચાલીસા કેન્દ્ર પણ તેઓ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે અને